नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, केम छो? दिस इज़ किरण गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ है नीरज और नीरज के पीछे साइड में ये है नाखिंद रिज, जहाँ पे हम लोग आज ट्रैक करने वाले। और हम लोग अभी जिस बस्ती पे खड़े, जिस वाड़ी पे खड़े, वो है वाघिनीची वाड़ी। और नाखिंद रिज आने का जो बेस विलेज है वो है बेड़ीज़ गाँव। जो पहला नीचे बेस विलेज लगता है वो है बेड़ीज़ गाँव। ये सेकंड बेस विलेज है। यहाँ तक हम लोग कैसे आए और जो भी डिटेल्स है ये ट्रैकिंग से रिलेटेड आपको आगे वीडियो में दिखाते रहूँगा और बताते रहूँगा। और अब जहाँ से हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था, अब वहाँ से ये वीडियो का मज़ा लीजिए। कल्याण से 1 घंटे का ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए वांगनी। और नाखिंद का जो बेस विलेज है बेड़ीज़ गांव, हम वहां पे 2 या 2.5 घंटे का ट्रैक है। बट 40-45 मिनट्स ट्रैक करेंगे या 1 घंटा। उसके बाद आएगा एक यहाँ पे विलेज आता है, गांव आता है, वाघिनीची वाड़ी। फिर वहाँ से एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है। बट ये जो गाँव है बेड़ीज़ गाँव, यहाँ से वाघिनीची वाड़ी भी कुछ 45 मिनट से लेके 1 घंटा लग सकता है। और अभी यहाँ पे क्लाउड्स आ गया ऊपर, बारिश जैसा क्लाइमेट बना हुआ है, बट अभी तक बारिश नहीं हुआ। बट यहाँ पे देखो वो नाखिंद क्लाउड्स के अंदर है, इसलिए अभी यहाँ से नाखिंद दिखाई नहीं देगा। मैं तो यहाँ से दिखाता कि पॉइंट करके कि नाखिंद कितना ऊपर है। अभी हमको यहाँ से ऊपर एकदम टॉप पे पहुँचने के लिए लग जाएगा 2 से 2.5 घंटा। क्लाइमेट ठंडा है लेकिन हवा नहीं है। बारिश हो तो हम लोग जल्दी जल्दी चालू करें। और अभी टाइम हो रहा है 9:45। हम लोग ने पार्किंग कर दिया है, अब ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है। जब बेड़ीज़ गांव से हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते तो कुछ 5 to 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस के बाद एक यहाँ पे वाटर फ्लो है। ये ऊपर साइड में जो झरना है, वाटरफॉल है, वहाँ से पूरा पहाड़ से पानी यहाँ पे आता है। $35 मिनट्स हो गया, 10:20 हो रहा है। हम लोग ने 9:45 को हम लोग ने बेड़ीज़ गांव से ट्रैकिंग स्टार्ट किया था, यानी 35 मिनट्स हो गया। और हम लोग सेकंड बेस विलेज पे, ये है वाघिनीची वाड़ी। अभी यहाँ से जब ये वाघिनीची वाड़ी, ये जो गांव है, इसको जब क्रॉस करेंगे यहाँ से एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है। नीरज, अब तक कैसा लगा तेरे को? बहुत हालत ख़राब है क्योंकि एक तो हवा नहीं है, बारिश भी नहीं है और काफ़ी टाइम हो गया ट्रैक करके, तो हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। बेस विलेज से ये वाड़ी तक आने के लिए जो रास्ता है वो 80-85% स्टीप जाता है। तो आपको जहाँ पे मैंने वाटर बॉडी दिखाया ना, वाटरफॉल का जो पानी आ रहा था, वहाँ से लेके जो चढ़ान मिलेगा, वहाँ से हालत हमारी थोड़ी पतली हो गई क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रहा है और बारिश भी नहीं है। और पूरा जो नीचे का माउंटेन है वो चारों तरफ से
झाड़ों से कवर है, इसलिए कहीं हवा नहीं चल रहा था। अब ये है वाघिनीची वाड़ी सेकंड बेस विलेज। अब जाते थोड़ा रेस्ट करेंगे, वहाँ पे ख़त्म करेंगे, जहाँ पे वाड़ी जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पे रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और वो वहाँ पे है नाखिंद रिज, अभी भी बादलों में ढका हुआ है। होप के ऊपर जाके ठंडा हवा चले। अब देखते हैं यहाँ से और शायद 1-1.5 घंटा जाएगा, क्योंकि जो स्पीड में हम लोग कर रहे हैं हमको लगता है हो जाना चाहिए। बट अभी ट्रैकिंग वहाँ से स्टार्ट होगा, एक्चुअल ट्रैक जो है तब समझेगा, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं है तो कितना टाइम जा सकता है। ये जो सेकंड बेस विलेज है वाघिनीची वाड़ी, ये हमने क्रॉस किया, यहाँ पे ख़त्म। और नीचे वांगनी, नेरल ये सब दिखना चालू हो गया। यहाँ से दिख रहा है कि बारिश नहीं है, बट यहाँ ऊपर बारिश जैसा क्लाइमेट बना है। जब ये बस्ती, ये वाड़ी आप क्रॉस करते हो, यहाँ से आने के बाद ये सामने एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। आप वहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ से आपका ट्रेकिंग स्टार्ट होता है ऊपर जाने के लिए। अगर आप ये आम के पेड़ तक पहुँचते हो, यानी आप सही रास्ते पे हो। नाखिंद का जो ये ट्रैक है ये आता है वांगनी में। आपको वांगनी स्टेशन से शेयरिंग कितना लगेगा नीरज? कुछ 50-60 रुपये शेयरिंग है। वहाँ से शेयरिंग आता है जो नीचे बेडीज़ गाँव है वहाँ तक, और प्राइवेट लोग हैं तो 100-150 रुपये में डायरेक्ट आ जाते। वांगनी आने के लिए आपको लोकल ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। कोई भी फास्ट लोकल या फिर पैसेंजर ट्रेन वांगनी नहीं रुकती है, सिर्फ स्लो लोकल रुकती है। या तो आप करजत होके आइए या तो कल्याण से आइए, आपको स्लो ट्रेन ही पकड़ना पड़ेगा। जो स्लो लोकल होता है वही वांगनी रुकता है। फिर वांगनी उतर के ईस्ट वाले साइड में आना है, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा बेडीज़ गाँव के लिए। और जो बेडीज़ गाँव है वहाँ से जो वाघिनीची वाड़ी जो सेकेंड बेस विलेज है, 35-40 मिनट्स आपको लगेगा ऊपर आने के लिए। फिर वाघिनीची वाड़ी से आपका एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होगा। और अभी जो मैंने आपको आम का पेड़ बताया था बड़ा वाला, वो वहाँ से हम सीधे आए। अभी यहाँ से जाएंगे और देख लीजिए पूरा घना जंगल है। अभी इसके अंदर से हम यहाँ पे पॉइंट पे जाएंगे जहाँ से मलंगगढ़ दिखाई देता है, और फिर वहाँ से ये पूरा जो फ्लैट पोर्शन है वो चल के वहाँ पे जाएंगे। वो सामने है नाखिंद का रिज वहाँ पे, और ऊपर बादल तो दिखाई दे रहे। थोड़ा थोड़ा ठंडा लगा कि नहीं लगा अभी जब आपने गांव क्रॉस किया? तो हल्का ना, लेकिन फिर भी हवा अब तक नहीं है। अब यहाँ से जो एक्चुअल ट्रैक ऊपर तक स्टार्ट होने वाला है वो पूरी वाट लगने वाली है उसमें, क्योंकि वो खड़ा ट्रैक है और हवा भी नहीं है, और वो पूरा जंगल की वजह से, पेड़ों की वजह से पूरा पैक है, जहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं चलता है। तो तू रेडी है? और वैसे मैंने अपने लाइफ का जो सबसे पहला सोलो ट्रैक किया था वो यहीं किया था नाखिंद में। मैं आया था तभी कोई नहीं था। और ये जो नाखिंद ट्रैक है ये बहुत लोगों को नहीं पता है। जो ट्रैकिंग करता होगा, जो प्रोफेशनल होगा या जो ट्रैकर्स होंगे, उनको ही पता है कि यहाँ पे एक ट्रैकिंग होता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है ना? वीडियोस भी नाखिंद बहुत कम है। हाँ, और अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखेंगे तो नाखिंद के कुछ कम ही वीडियोस दिखेंगे। बाकी जो पॉपुलर ट्रैक है उसके तो वीडियोस भर के दिख जाते, बट नाखिंद का बहुत कम दिखाई देगा। अब चलते हैं, ट्रैकिंग वहाँ तक करेंगे, फिर वहाँ से पूरा जो फ्लैट पोर्शन है वहाँ तक जाना है। और जब यहाँ पे जो ऊपर पॉइंट है जहाँ से मलंगगढ़ दिखता है, तो ये ट्रैकिंग इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट क्या है वो आपको ऊपर जाके ही बताऊँगा। ये यहाँ पे झाड़ों के बीच से ऐसा एक पतला रास्ता है, वो पकड़ के जा रहे हैं हम लोग। अब देखते ऊपर कितने टाइम में पहुँचते। ये पूरा ऐसा घना जंगल, और देखिए नीरज कैसा, ये जो बीच में से आ रहा है ऐसा रास्ता। तो आप देखो ऐसे जंगलों के बीच से छोटा ही रास्ता है। ऐसे घने जंगल के वजह से ना रास्ता
बरोबर दिखाई नहीं देगा, बट जो हमेशा ट्रैक करता है, जो प्रोफेशनल होगा, वो समझ जाएगा रास्ता कैसा है। कहीं ना कहीं आपको बैंड दिख जाएगा, या फिर जो पिरामिड बनाए रहते पत्थर के वो दिखेंगे, या तो मार्किंग रहेगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। इतना पता चल रहा है कि रास्ता है करके, हाँ, तो उसी पे चल रहा है। बस ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा है, इसलिए समझ में आएगा आपको। नहीं तो जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया था इससे पहले, नीरज जो जंगल के बीच में से आया झाड़ों के, तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पूरे झाड़ इतने बढ़ गए बारिश में यहाँ पे कि रास्ता नहीं दिख रहा है। बट मुझे आइडिया है ट्रैकिंग कैसे जाते हैं, यहाँ पे कैसा करना है, तो वैसा देख देख के जा रहे। वागनीची वाड़ी जो गांव है, वहाँ से कुछ 20-25 मिनट का ट्रैक करने के बाद यहाँ पे एक वाटरफॉल लगा, और ये थोड़ा कम ही है पानी यहाँ पे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो बहुत ज़्यादा बरसता है और ये भर जाता है पूरा। बस ये वाटर को क्रॉस करना है, यहाँ से ऊपर जाना है। 1 घंटा हो गया गाइस, और हालत सच्ची पसीने से ख़राब हो रहा है। थकान थोड़ा कम है, बट ये जो पूरा पैच है ये पूरा 80 से 90 डिग्री स्टीप है, और इतने घने घने झाड़ों के बीच से जा रहा है कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा पूरा जंगल, और ये एंड तक जो मलंगड़ जहाँ से दिखता है वहाँ तक आपको ऐसे ही पॉइंट मिलने वाला है सब, मतलब ऐसे ही रास्ता मिलेगा। और मच्छर से बचने के लिए जो दुपट्टा है ये मुंह पे लगा के चल रहे। यहाँ पे मच्छर है तो ओडोमॉस या कोई भी एक लिक्विड अपने साथ कैरी करो। मैंने तो फुल पहना हुआ है, और बाकी चेहरा ढकने के लिए ये एक दुपट्टा रखा है। हवा बिल्कुल नहीं है। चले नीरज, एक बार आगे जा, देखो अभी ये गायब हो जाएगा पूरे ग्रीनरी में। तो ये रास्ता है यहाँ का, ये नीरज गायब। देख शायद यहाँ पे भटकने का भी चांस है। तो जो वागनीची वाड़ी है वहाँ पे आप किसी भी घर में बात करोगे तो आपको एक गाइड मिल जाएगा, कोई आदमी होगा या फिर छोटे बच्चे होंगे। यहाँ पे आपको गाइड मिल जाते, 300 से 500 रुपये लेते, आपके ऊपर बार्गेनिंग के ऊपर है। अभी 11:30 हो रहा है, और 70-75% हमने ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, और कुछ 20 मिनट है, 30% जो है लास्ट का। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि नीरज को मेरा हेल्थ बहुत डाउन हो गया, कुछ हेल्थ इशू है। मेरे लिए ऐसा है कि मेरे साथ जो लोग ट्रैक करते हैं, अगर उनको कोई हेल्थ इशू है तो हम लोग वहीं पे होल्ड कर देते, वहाँ से हम रिटर्न जाते। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग टॉप पे 5 मिनट में पहुँचे, 10 मिनट में पहुँचे या 20 मिनट में पहुँचे। मेन ये कि हेल्थ इशू अगर अप डाउन है तो रिटर्न चले जाना चाहिए। इतने सालों से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, पता नहीं कितना साल हुआ रहेगा, और बहुत ज़्यादा ट्रैक किए मैंने, बट ये मेरा सेकंड ट्रैक है जो आधा अधूरा, मतलब 70-75-80% चढ़ने के बाद हमारा रिटर्न जाना होता है। ये ऐसा ही हुआ सेकंड। वैसे बहुत पहले भी मैं बता चुका हूँ, नीरज को हाइट का फ़ोबिया है। ये अपना फ़ोबिया हटाने के लिए ट्रैकिंग्स करता है, बट होता है कभी कभी हेल्थ पे प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसके लिए मेरे को बोल रहा है कि रिटर्न जाते, अब मेरे से इसके आगे नहीं होगा। और नाखिन का जो ये ट्रैक है, अभी मैं ट्रैक करता हूँ तो मेरे लिए मॉडरेट है, बट जिन्होंने कभी लाइफ में ट्रैक नहीं किया या फिर 1-2 ट्रैकिंग किया होगा या हेल्दी होंगे, जिनका एंड्योरेंस लेवल कम है, स्टैमिना कम है, तो सीरियसली बता देता हूँ कि ये जो नाखिन का ट्रैक है ना, हालत बजा देगा। नीरज, तेरे को कैसा लगा? तू पहली बार आया इधर, है ना? ये डिफ़िकल्ट है, और मॉनसून में तो वैसे जो पूरा झाड़ पेड़ ये सब होता है इतना बड़ा बड़ा हो जाता है कि आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाई देगा। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक बार, तो मेरे को यहाँ का आइडिया है कहाँ कहाँ रास्ता है, कैसा है। बट देखते हैं, अब कभी और ट्राई करूँगा। कोई और अगर आ गया तो उनके साथ ट्राई करूँगा। मेरे को नीरज को देख के मेरे को टेंशन आ गया, इसलिए अभी नहीं जम रहा है। ये बोल रहा है रिटर्न जाते तो जाते। और ये पूरा वांगनी साइड और वहाँ पे पूरा नेरल साइड है। यहाँ पे ये जो नीचे वागनीची वाड़ी यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, और वो जो एकदम पहला बेस गांव है वहाँ पे है कौन सा है, बेडिस गांव।
तो ये यहाँ का एक नज़ारा। यहाँ पे हवा एकदम हल्का लगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भी पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन के बारे में क्या बताएगा, मतलब यहाँ पे गाड़ी ही नहीं है कहीं। नहीं, ज़रा भी गाड़ी नहीं है, खाली नीचे गांव है बट वहाँ पर भी कुछ ना के बराबर है, और वहाँ पर भी लाइक प्रॉपर एकदम साफ़ सुथरा है सब कुछ। तो हम नीचे जाते और कुछ देखते, अगर कहीं और गए, या तो अब तो मेरे को कहीं और जाने का मन नहीं है, अब इसको सीधा घर पे ही लेके जा रहा हूँ। कहीं बैठेंगे अभी आराम से नीचे उतर के, रेस्ट लेगा, फिर उसके बाद हम निकलते। तो अभी पहले उतरेंगे वागनी चिवाड़ी, फिर वहाँ से उतरेंगे बेडीज गाँव, फिर सीधा बैक टू होम। हमारा पानी ख़त्म होता है तो हम लोग ऐसे ही नेचुरल स्ट्रीम से ही पानी लेके पीते। अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा वाटरफॉल है, तो वहाँ से हमने पानी लिया, वही पीते पीते जाएंगे, वही भरेंगे बॉटल। पानी यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा, तो वही लिया है। तो जब नेचर में आते हो तो नेचर का मज़ा लो। क्यों, पानी मिल रहा है अगर नेचर से तो भर लो, नहीं मिल रहा है तो यहाँ के गाँव वालों से खरीद लो। वागनी चिवाड़ी जो सेकेंड बेस विलेज है वहाँ पे पहुँच गए, जहाँ से हमने उतरना चालू किया। वहाँ से कुछ 30 मिनट्स लग गए नीचे आने के लिए। और होता है, ट्रैक कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, बट हमने नेचर का मज़ा तो लिया। आपको भी मैंने सिनेमैटिक्स बना के बताए, तो आई होप वो भी आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर पसंद आया वो सब सिनेमैटिक तो कमेंट करके बताना। अभी हम लोग वागनी चिवाड़ी वहाँ पे ही है, अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। वो रहा वो आम का बड़ा सा पेड़। आज का ये नाखिन ट्रैक अधूरा रह गया, लेकिन अगर आपको देखना है नाखिन का पूरा डिटेल तो ऊपर एक नोटिफिकेशन कहीं आ रहा होगा, वो जाके देखो। उसमें मेरा नाखिन का ट्रैक कंप्लीट हुआ है, जो मैंने फर्स्ट सोलो ट्रैक किया था, तो उसमें मैंने डिटेल्स पूरा बताया है। वागनी चिवाड़ी वहाँ से लेके बेडीज गांव जो फर्स्ट बेस विलेज है, वहाँ तक उतरने के लिए भी हमें 20-25 मिनट लगा, आराम से उतरे। और चलो कोई नहीं, ट्रैक कंप्लीट नहीं हुआ, बट हमने नेचर का बहुत मज़ा लिया। आप भी देख लो, यहाँ पे वो नाखिन का पॉइंट, ये पूरा जंगल ऊपर का, और ये यहाँ पे भात खेती चावल का, और पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी। यहाँ पे जो बेडीज गांव है इसके आगे गाड़ी नहीं जाती है, इसलिए ऊपर पोल्यूशन फ्री लगा। और बहुत अच्छा फील हुआ जितना हम लोग जंगल में बैठे घूमे, मतलब घूमे मीन्स वही जो चढ़ना उतरना किया, और नज़ारा भी देखा। तो इससे हम लोग सेटिस्फाई, कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लूँगा पूरा ट्रैक, तब तक शायद नीरज का भी अच्छा हो। यहाँ से निकलेंगे, पार्किंग के यहाँ पे ही है, बस सामने ही है पार्किंग, वहाँ पे पहुँच चुके।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने ग्रीनरी और नेचर दिखाया। नीरज कैसा लगा ये बता। ये कंप्लीट करना था बट हेल्थ की वजह से चल कुछ नहीं, लेकिन नेचर कैसा लगा? एकदम इधर सिटी फ्री है, लाइक सिटी का कोई शोर शराबा कुछ नहीं, फुल नेचर में तुम लोग रहते हो। वो चिड़ियों का आवाज़, वो गांव का जो फ्रेश स्मेल रहता है वो सब रहता है। और अगर कोई बंदा या बंदी कोई मेरा नया वीडियो देख रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? वीडियो को शेयर कर देना, पसंद आया तो लाइक भी कर देना, और चैनल को नए तो सब्सक्राइब भी कर दो। और कमेंट भी कर देना, बताना कि नेचर कैसा लगा यहाँ का। और वो जो बेल आइकन होता है ना, जिसे हम घंटा कहते हैं, उसे भी प्रेस करके रखो, दबा के रखो, ताकि जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ, कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।